नासिर शाजिया से कहता है कि बिला वजह का मुझ पे शक करना आप लोगों को बहुत महंगा पड़ेगा। ये मत भूलना कि सैफी बाबा को मैं ही इधर लेके आया था, लेकिन ये बात तुम बार बार भूल जाती हो और अपने बच्चों के हाथों मुझे जलील करवाने की कोशिश कर रही हो। जिस पर शाजिया कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। अरे भाई, मेरे बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आए दिन उनकी कोई ना कोई बात लेकर मेरे सामने आ जाते हो। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? तुम बार बार गुड्डी का साथ देकर औरंगजेब के सामने ये जाहिर क्यों करना चाहते हो कि वो वाकई में बहुत मासूम है? जिस पर आप देखेंगे कि औरंगजेब भी ये कहता है कि छोड़ दो उस बच्ची का पीछा, जो हुआ सो हुआ हमारे माजी में, लेकिन मजीद अब मैं कोई भी ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं करूँगा। नासिर भी ये बात कर रहा है और कहता है कि मुझे तुम्हें बताना ही होगा कि आप दोनों के दरमियान ऐसी क्या ख़ास बात चल रही है और ये रमीज़ बार बार इधर क्या करने आ रहा है। जिस पर शाजी कहती है, अरे भाई, सो जमेले हैं उनके, मुझे क्या पता हो? बिला वजह तुम तो छोटी छोटी बातों को लेके उनको घसीटना शुरू हो जाते हो। लेकिन जी शक पड़ चुका है उसको और वो कहता है कि मैं इस बात की तह तक जाऊंगा। दूसरी तरफ गुड्डी काफ़ी परेशान है अपनी खाला को लेके, क्योंकि उसके ख्वाब में बार बार आ रहा है कि उसके खाला के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। इसलिए वो अपनी चच्ची पास आती है और कहती है कि मुझे अपनी खाला से मिलना है। जिस पर शाज़े कहती है, अरे तुमने क्या तमाशा बनाया हुआ है? कभी तुम उधर से आती हो और कभी दोबारा जाना चाहती हो। अभी ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हो सकता। ये बात तुम अपने जहन में बिठा के रखना, क्योंकि अब उधर जाना तुम्हारे लिए बिल्कुल नामुमकिन है। अरे वैसे भी वो लोग तुम्हें अंदर घुसने नहीं देंगे। ये बात तो तुम्हें माननी ही होगी। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं उनसे सिर्फ मिलना चाहती हूँ और इसके अलावा कोई भी मकसद नहीं है। लेकिन अहमद जो है अपनी माँ से कहता है कि उधर जाकर अफसर की सारी बातें बताना चाहती है। आप इसकी आदत को तो जानती हैं, इधर की बातें उधर करने की, लेकिन वो तो ये तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि इसकी बातचीत हमजा के साथ होती रहती है। दूसरी तरफ औरंगज़ेब कहता है कि तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द मैं जाकर तुम्हारी खाला से तुम्हें मिलवा दूंगा। तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि अगर इसको इस तरीके से जलील किया गया तो मामला ख़राब हो जाएगा। इसलिए वो उसको कहता है कि तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा और मैं तुम्हें तुम्हारी खाला से मिलवाने के लिए ज़रूर लेके जाऊँगा। उस दिन आप भी यही कहेंगे। बहरहाल अभी तो आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है वो खुद भी, क्योंकि उसके साथ आए दिन ऐसे-ऐसे हादसे पेश आ रहे हैं कि वो हैरान और परेशान हो रही है। लेकिन जहांगीर के सामने फिर भी अपनी बात को मनवा नहीं सकती, क्योंकि जहांगीर अभी भी ऐसा ही समझ रहा है कि ये सरासर झूठ बोल रही है। आप देखेंगे बहुत परेशानी के आलम में बेचारी बार बार जहांगीर से कह रही है कि मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैं आपसे जो जो बात कह रही हूँ वो सरासर हकीकत है और सरासर सच है। पता नहीं क्यों आपको मेरी बातों का कोई यकीन नहीं आ रहा है। लेकिन शाजिया की बात का कोई भी यकीन नहीं कर रहा। आए दिन शाजिया की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है और नासिर इसको समझाता है कि आप ही, मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि आप गुड्डी के बारे में जो आपके दिल में है वो निकाल दें, क्योंकि जब तक ये बातें आप दिल में रखेंगी, मुझे नहीं लगता है कि आपका कुछ भी हो सकता है। आपके साथ ऐसा ही होगा, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन न जाने क्यों आप मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रही हैं। जिस पर आप देखेंगे कि गुड्डी कहती है कि मुझे किसी से कोई गिला, कोई शिकायत नहीं है, इसलिए बेहतर यही है कि आप उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। वक्त उनको खुद बता देगा कि वो गलत कर रही हैं, अभी वो उन चीज़ों को नहीं समझ रही हैं, लेकिन जब उनको पता चलेगा कि वाक़ई में वो गलत कर रही हैं, फिर उनको एहसास हो जाएगा। इसलिए उनको ऐसा कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो वो मेरी आखिर चच्ची जान ही। ट्रॉमा सर्कल गुड्डी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से गुड्डी की गुड्डी को जलाया जा रहा है और जलाने से पहले ही ऐसे ऐसे नज़ारे सामने आएंगे कि अकल दंग रह जाएगी, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे थे कि ड्रामा बोरिंग हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एपिसोड्स के बाद देखिएगा किस तरीके से ये ड्रामा उछलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गुड्डी काफ़ी परेशान है और उसको समझ आ चुकी है कि मेरी स्वीटी के साथ ये लोग कुछ भी ठीक नहीं करेंगे। बहरहाल आप देखेंगे कि दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा जहांगीर परेशान
परेशान है, क्योंकि जैसे ही वो देखेगा कि उसके पैसे यहाँ पे नहीं हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगा और कहेगा कि मैं इस मामले की तह तक जाऊँगा। हमज़ा कहता है कि मुझे किसी पे शक है, क्योंकि वो जानता है कि सोनी के अलावा ये काम कोई भी नहीं कर सकता है। वो ऐसा कर सकती है और कुछ भी कर सकती है। वो कहता है कि मुझे किसी पर कोई यकीन नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे जैसे ही ये सारा मामला सामने आएगा, तो आगे से सोनी जो है वो दूसरों पे इल्ज़ाम तराशी करना शुरू हो जाएगी और कहेगी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, हो सकता है हमज़ा ने ही खुद ये सब कुछ किया हो। लेकिन शाज़िया जो है, शाज़िया के दिल को अभी भी ठंडक नहीं पड़ रही है, क्योंकि उसके साथ जितना बुरा होता जा रहा है, उन सब चीज़ों का गुस्सा वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बेचारी गुड्डी पर ही उतार रही है। और ये बात बड़े अच्छे तरीके से एक स्वीटी भी देख रही है कि आखिर इस गुड्डी का क्या हाल इस घर में किया जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे फ़ातिमा आंटी गुड्डी से कहती है कि गुड्डी, तुम उन लोगों के साथ कैसे रह सकती हो? वो लोग तुम पर इतना ज़ुल्म करते हैं, इतना बुरा-भला कहते हैं, आखिर तुम्हारा इतना जिगरा कहाँ से आया? कैसे तुम इनकी ये कड़वी कसीली बातों को बर्दाश्त कर लेती हो? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती। जिस पर गुड्डी कहती है कि मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं और कोई ऑप्शन नहीं है। आखिर मैं कैसे इनकी बातों पे यकीन ना करूं या इनके आगे कुछ ना बोलूं। आगे से आप देखेंगे कि शाज़िया कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी ज़ुबान जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ये किसी की शय पे बढ़ती जा रही है। तुम्हारा मैं बंद करती हूँ फ़ातिमा आंटी की तरफ जाना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सारा मामला वहीं से ख़राब हो रहा है। जिस पर गुड्डी कहती है कि वो तो मुझे कुछ भी नहीं कहती है। मैं तो सिर्फ़ पढ़ने के लिए जाती हूँ और पढ़ाई की बातें करके ही वापस आ जाती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं उनसे साथ आपके बारे में कुछ बातें करती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। जहांगीर कहता है कि क्यों बिला वजह बच्ची को हर वक़्त डाँट-डपट करती रहती हो? बस कर दो भई, छोड़ दो उसकी जान, क्यों उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हो? मुझे तो ये समझ नहीं आती तुम्हारे दिमाग की कि आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? पता नहीं क्यों उसके पीछे ही तुम पड़ चुकी हो। आगे से शाज़िया कहती है कि जिस दिन आपको पता चलेगा ना कि ये लड़की क्या है, तो उस दिन आप भी यही कहेंगे। बहरहाल अभी तो आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है वो खुद भी, क्योंकि उसके साथ आए दिन ऐसे-ऐसे हादसे पेश आ रहे हैं कि वो हैरान और परेशान हो रही है। लेकिन जहांगीर के सामने फिर भी अपनी बात को मनवा नहीं सकती, क्योंकि जहांगीर अभी भी ऐसा ही समझ रहा है कि ये सरासर झूठ बोल रही है। आप देखेंगे बहुत परेशानी के आलम में बेचारी बार-बार जहांगीर से कह रही है कि मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैं आपसे जो-जो बात कह रही हूँ, वो सरासर हकीकत है और सरासर सच है। पता नहीं क्यों आपको मेरी बातों का कोई यकीन नहीं आ रहा है। लेकिन शाज़िया की बात का कोई भी यकीन नहीं कर रहा। आए दिन शाज़िया की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है और नासिर इसको समझाता है कि आप ही, मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि आप गुड्डी के बारे में जो आपके दिल में है वो निकाल दें, क्योंकि जब तक ये बातें आप दिल में रखेंगी, मुझे नहीं लगता है कि आपका कुछ भी हो सकता है। आपके साथ ऐसा ही होगा, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन न जाने क्यों आप मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रही हैं। जिस पर आप देखेंगे कि गुड्डी कहती है कि मुझे किसी से कोई गिला, कोई शिकायत नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि आप उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। वक़्त उनको खुद बता देगा कि वो गलत कर रही हैं। अभी वो इन चीज़ों को नहीं समझ रही हैं। लेकिन जब उनको पता चलेगा कि वाक़ई में वो गलत कर रही हैं, फिर उनको एहसास हो जाएगा। इसलिए उनको ऐसा कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो वो मेरी आखिर चच्ची जान ही।